तो इस खबर की शुरुआत दो सवाल से करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो पूर्णतः फेल हो चुका है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो दारूबंदी कानून जो है वो उसे हटा देंगे, क्योंकि सदन में जो है इस तरीके की बातें जो है वो शुरू हो गई है और आरजेडी की तरफ से सवाल उठाए जाने भी शुरू हो गए हैं। आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई साहब इस कानून को बदल के कोई दूसरा कानून ले आइए, क्योंकि ये कानून तो पूरा चौपट है और इस कानून को लागू करवाते वक्त हम लोग भले ही आपके साथ थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा और अब हम भी पाप के भागी बन रहे हैं। तो कृपया करके इस कानून को बदल ही देना चाहिए। ये आरजेडी भरे सदन में मांग उठा रही थी और इस मांग से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तो भाई साहब हो सकता है कि दारूबंदी कानून जो है वो हटा दें और वापस से बिहार में दारू जो है वो बहाल कर दिया जाए। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दारूबंदी एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसमें नीतीश कुमार को हमेशा लपेट दिया जाता है और इस बार आरजेडी के द्वारा लपेटा गया। वो आरजेडी जो कभी दारूबंदी कानून में नीतीश कुमार के साथ थी, उसे अब अपने गलती का एहसास होने लगा है। दरअसल आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत भरे सदन में खड़े होते हैं और दारूबंदी के ऊपर एकदम से सवालिया निशान खड़े करने शुरू करते हैं। कहते हैं कि भाई साहब दारूबंदी का परिणाम क्या हुआ। हर साल के मौत के आंकड़े गिनाते हैं, बताते हैं कि देख लीजिए दारूबंदी की वजह से और जहरीली शराब की वजह से हर साल किस तरीके से कैजुअलिटी हुई है और इसका परिणाम क्या हुआ है। उन्होंने ये तक कहा कि भाई साहब मौत के साथ साथ अगर बात किया जाए तो हमेशा गरीब जो है इसमें फंसाया जा रहा है। गरीबों को, दलितों को जानबूझकर दारूबंदी के इस कानून में उनको जकड़ा जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की अवैध वसूली जो है वो बढ़ गई है। 5 से 10 लाख थाना जो है हर महीने कमा रहा है सिर्फ दारूबंदी की वजह से। बकायदा उन्होंने सदन में इस बात को कह दिया। सब लोग ताजुब से उनको देख रहे थे, लेकिन कुमार सर्वजीत अपनी बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही इस कानून में हम आपके साथ थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा और आप बिहार में दारूबंदी करवाएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से करवाएंगे जहां पे आपके पुलिस वालों की ही मौज हो जाए, वही इस दारूबंदी कानून का लाभ उठाए। और आज स्थिति यह है कि हर थाना 5 से 10 लाख रुपए उठा रहा है दारूबंदी कानून के नाम पर। गरीब फंसाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो थाने में एकदम से दारूबंदी का एक अलग ही हिसाब किताब होता है। उसके बाद उन्होंने वहीं पे बैठे थे रत्नेश सदा, जो कि मद निषेध मंत्री हैं, जेडीयू के तरफ से हैं। उनको कुमार सर्वजीत ने कहा कि अगर दारूबंदी है तो एक काम कीजिए, आप हमारे बाइक पे बैठिए, हम आपको पूरा बिहार घुमाएंगे और आपको दारूबंदी का हकीकत जो है वो पता चल जाएगा कि भाई साहब बिहार में कितना दारूबंदी है। उन्होंने कह दिया अगर आपसे दारूबंदी कानून संभल नहीं रहा, आप इसे लागू करवाने में सफल नहीं हो पा रहे, तो इस कानून को तुरंत हटा दीजिए। इसके बदले कोई और कानून लेके आइए जिससे बिहार के लोगों का भला हो। यहाँ पे तो पुलिस का भला हो रहा है और जहरीली शराब की वजह से आम इंसान परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से ये कानून हटा देना चाहिए। इसी वजह से मेरा पहले ही प्रश्न था आपसे कि क्या अगर तेजस्वी यादव, जहां अभी आरजेडी को ये एहसास होने लगा है कि भाई साहब भारी मिस्टेक हो गया हमसे, जहां हमने नीतीश कुमार का सपोर्ट कर दिया, साथ दे दिया जब दारूबंदी कानून में साथ देने की बात आई थी, तो क्या तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो दारूबंदी कानून हटा देंगे? क्योंकि ऐसे इशारे अभी से ही मिलने शुरू हो गए। अब तो भरे सदन में आरजेडी ये बात उठाने भी लगी है कि दारूबंदी फेल है और ये कानून हटा देना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कुमार सर्वजीत के बयान को कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।